मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 35 सहायक समाज कल्याण अधिकारी को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, अपनी सेवाओं के माध्यम से अंत्योदय के सिद्धांत को पूर्ण करें। 3 छात्रावास अधीक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र। उत्तराखंड को मिले केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के 1558 करोड़ रुपए। सीएम धामी ने जताया पीएम का आभार। 31 मार्च 2024 तक करना है बजट का उपयोग। उत्तराखंड राजभवन में सजा फूलों का संसार। 3 दिवसीय आयोजन में होगी 15 मुख्य प्रतियोगिताएं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया शुभारंभ। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बारिश का येलो अलर्ट जारी। 3500 मीटर से ऊपर के इलाकों में बर्फबारी की संभावना। प्रशासन ने सतर्क रहने के दिए आदेश। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल ने कांग्रेस विधायक कुशाल सिंह अधिकारी पर जनता को गुमराह करने और सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा कि विधायक अधिकारी ने अपने 2 सालों के कार्यकाल में सिर्फ जनता को गुमराह किया। ना तो वे जनता के बीच गए, ना ही विधानसभा के विकास के लिए उनके द्वारा अभी तक कोई कार्य किया गया है। फर्त्याल ने कहा कि अधिकारी ठेकेदार है और अपनी ठेकेदारी चमका रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भी उनके द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कोई प्रश्न तक नहीं पूछा गया है। उन्हें हाउस में मुद्दे उठाने तक नहीं आते हैं। पूर्व विधायक फर्त्याल के इस बयान से लोहाघाट की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। का प्रतिद्वंदी कहो या विधायक हूं, मेरे नजरों में इनका 2 साल का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। बाकी आम जनता इसका असेसमेंट कर रही है कि 2 साल पे कुशाल सिंह अधिकारी को कितना नंबर देना चाहिए। इनको गांव-गांव बताना चाहिए मैंने क्या किया है। अखबारबाजी एक एप्लीकेशन के तौर पे बच्चों की तरह एक पत्र को डिमांड कह देते हैं। अगर पत्र देके अगर डिमांड हो जाती तो आम नागरिक भी एक पत्र देके किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी विभाग से डिमांड कर लेता। विधायक को संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। विधायक भी विपक्ष का है तो उसे सड़क से संघर्ष, सदन तक संघर्ष करना चाहिए, वहां जूझना चाहिए। वहां कोई मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। इनको हाउस में कैसे मुद्दे उठाने चाहिए, किस आधार पर बात करनी है, उनका भी इनको इतना आइडिया नहीं है। जो मैंने इनको देखा है, मैंने 2-3 इनकी कार्रवाई देखी है, उनमें उल जलूल बातें, विकास के कोई लेने देने नहीं। महाकुंभ में कोविड जांच में फर्जीवाड़े का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। ईडी की जांच के बाद पटेल नगर थाने में देहरादून के कारगिल चौक स्थित डीएनए लैब के संचालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। आरोप है कि लैब संचालक ने कुंभ मेले 2021 में कोविड जांच में फर्जीवाड़ा कर सरकार से 84 लाख रुपए लिए थे। बता दें कि ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि रिकॉर्ड में अधिकतम एंट्री नकली है। लैब संचालक ने रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा किया है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है और जल्द ही दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड काल के दौरान कुछ लैब्स के द्वारा जो है कोविड टेस्ट करवाए गए फर्जी तौर पे और उसके संबंध में जो है पैसा उनके द्वारा बरामद किया गया। तो जब जांच हुई तो फर्जीवाड़ा सामने आया था। उसी जांच के आधार पर इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो लैब्स इसमें इन्वॉल्व थी और उनकी विवेचना जो है प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही विवेचना में अग्रिम साक्ष्य आएंगे उसी के अनुसार आगे जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें अभी लैब्स हैं और 1-2 लोग इसमें नामजद हैं और बाकी जैसे मैंने कहा जो अग्रिम विवेचना होगी, जैसे उसमें आगे प्रोग्रेस होगी, फिर तदनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय रूप से अपनी चुनाव की रणनीति की भूमिका बनाने में लगी हुई है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार के संतों ने भी मांग उठानी शुरू कर दी है। लोकसभा हरिद्वार का टिकट किसी संत को देना चाहिए जिससे हरिद्वार का विकास हो सके। हरिद्वार धार्मिक नगरी है, आए दिन यहाँ बड़े बड़े आयोजन होते हैं। अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास होगा।
संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी संतों को सम्मान दिया है। कुछ लोग राज्यसभा भेजा, कुछ लोकसभा लड़ाया है, तो हरिद्वार से हम लोगों की ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश गिरी जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि, क्योंकि वो आधी लोकसभा का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। यानी आज जो हरिद्वार में 4 विधानसभा है, उस समय 1 विधानसभा होती थी। तो ये संतों की भावनाएं है और भावनाएं व्यक्त करना राजनीति में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। संत संती और सददर्शन साधु समाज के सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल सकता है। इसलिए सभी लोगों ने एक मत से सामूहिक रूप से हाथ उठा के प्रस्ताव पास किया है कि हरिद्वार को लोकसभा क्षेत्र में केवल संत चाहिए। आज अखाड़ा परिषद, भारत साधु समाज, अखिल भारतीय संत समिति हरिद्वार सददर्शन साधु समाज की ये जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट दिया जाता है तो हमारे की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और हम भारत सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कि हरिद्वार तीर्थ नगरी से किसी संत को देकर यह हम सब लोगों को कृतार्थ करें। जो संतों की आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो, तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्र जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि हो। हल्द्वानी में पुलिस ने जिले में ऑपरेशन मुक्ति अभियान की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में इसकी शुरुआत की गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 वर्ष तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिला कराया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। का अभियान है जिसमें कि इस वर्ष का थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दें, सपोर्ट टू एजुकेटेड चाइल्ड। मतलब बच्चों को भीख नहीं देनी है, शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है और उनको रिहेबिलिटेट भी करना है। आपने देखा होगा कि गत वर्षों में भी प्रोग्राम चले हैं। इस वर्ष भी 1 माह का प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिसके 2 फेज हैं। प्रथम चरण में हम बच्चों को चिन्हित करेंगे। जैसे आपने देखा होगा चौराहों पर जो भीख मांगते हैं, कूड़ा बीनते हैं या गुब्बारे बेचते हैं या अन्य गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनको चिन्हित कर हम उनके पुनर्वास और उनके स्कूल में दाखिला के लिए प्रयास करेंगे। द्वितीय चरण में 16 से 31 मार्च के बीच हम एक व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। शारदीय कावड़ मेला और महाशिवरात्रि के लिए पुलिस ने यातायात प्लान जारी किया है। एसपी क्राइम और यातायात पंकज गौरेला ने बताया कि 1 से 8 मार्च तक हरिद्वार में कावड़ यात्रियों के चलते भीड़ का दबाव ज्यादा रहेगा। यातायात सुचारू रखने के लिए यातायात प्लान लागू किया गया है। यातायात प्लान के अनुसार दिल्ली, मेरठ, मुजफ्फरनगर से स्नान के लिए आने वाले वाहन का मार्ग परिवर्तित रहेगा। दबाव बढ़ने पर इन वाहनों को सिंहद्वार से देश रक्षक तिराहा की तरफ डाइवर्ट किया जाएगा। बैरागी कैंप पार्किंग भेजा जाएगा। इसी तरह से अन्य मार्ग भी डाइवर्ट मोड पर रहेंगे। जो आज से हमारे यहाँ प्रारंभ हो चुका है, इसमें कांवड़ियों का आगमन हो गया है। इसमें यातायात सुचारू रूप से चले इसके लिए विधिवत जो प्लान बनाया गया है उसमें हमने उसको जारी भी कर दिया है। साथ ही साथ जो हमारा बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर है वहाँ के अधिकारियों से भी मीटिंग की गई है कि हैवी ट्रैफिक को डाइवर्जन कैसे करना है और उस संबंध में हर बिंदु पर उससे चर्चा की गई है। इसमें जो ड्यूटियां हैं वो पूरे रूट पे लगाई गई हैं। पार्किंग जो है एरियाज में ड्यूटियां लगाई गई हैं और शारदीय कावड़ जो है इसमें ड्यूटियों के लिए सभी को निर्देशित किया गया है। जो क्षेत्राधिकारी हैं संबंधित, जो इसके जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स बनाए गए हैं, वो इसमें भ्रमणशील हैं और इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देहरादून के पौष इलाके रेस्कोर्स में एक नाबालिग लड़की का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया है। एमएलए हॉस्टल से कुछ ही दूरी पर एक फ्लैट में शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। मामले की जानकारी पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए
भिजवा दिया और एसएसपी अजय सिंह के अनुसार पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां फांसी के फंदे पर नाबालिग का शव मिला। पुलिस ने शव को बरामद किया है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीनस्थ श्रम विभाग है, ये विभाग श्रमिकों की सहायता के लिए काम करता है, पर इस सहायता के नाम पर श्रमिकों को कैसे लूटा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। जनपद उत्तरकाशी के श्रम विभाग में आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह, दुर्घटना और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। पर जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को जमकर लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपए फीस निर्धारित की है, पर यहाँ इसके एवज में 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो यह है कि 600 रुपए देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण एक मजदूर को कम से कम 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सीएससी सेंटर में भेजते हैं, जहां उनकी मिली भगत से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। सर्व कार्ड बना के 600 तब बनेंगे तो मार दो सर, गरीब आदमी कहाँ से देंगे कोई। यहाँ आप श्रम कार्ड बनाने आए, बन गया आपका श्रम कार्ड? नहीं बना, क्यों? अभी रसीद भी नहीं दे रहे। कितना पैसा ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के? 600। तो आपने 600 जमा कर दी? कर दी। कब मिलेगा श्रम कार्ड? वो रहते कि एक हफ्ते में ऑडिट मिलेगी, तब फोन करेंगे। स्थिति ये है कि जनपद उत्तरकाशी में इस विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। जनपद में 11,000 मजदूर रजिस्टर्ड है और प्रत्येक मजदूर से 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल 66 लाख रुपए का खेल खेला जा रहा है। ये विभाग पहले भी चर्चाओं में रहा है, कभी मजदूरों के नाम पर साइकिल घोटाला, तो कभी सिलाई मशीन घोटाला और अब ये रजिस्ट्रेशन घोटाला। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों पर लगाम कसने में नाकामयाब हो रहे हैं। मैंने जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इस पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी मैं आ रखा हूँ, यहाँ पे मैडम नहीं है और मैडम ना होने के कारण से यहाँ पे अन्य लोग बैठे हुए हैं। वो बोले जब मैडम आएगी तब जाके ये बात आगे होगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये टेंडर दिया है सीएससी वालों को, क्योंकि हमारे ऑफिस में केवल रिन्यूअल होता है और आवेदन होता है और कार्ड प्रिंट होता है। सर वो जो आवेदन होते हैं वो बाहर से होते हैं, सीएससी सेंटर से होता है। अब सीएससी सेंटर का क्या चार्ज है मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं है जानकारी, लेकिन ये जो हमारा जो चार्ज है विभाग का, विभाग में केवल आपका कार्ड प्रिंट होगा, आपका रिन्यूअल होगा और आपका आर्थिक सहायता के लिए आवेदन होगा। और जो नया आवेदन है वो नया आवेदन आपको बाहर से करना पड़ता है कि श्रमिकों से, बाकी श्रमिकों से भी पूछ सकते हैं। अब वही श्रमिक आरोप लगा रहे हैं शायद से जिनको सामान नहीं मिला। ये जो बातें हैं, फजूल बातें हैं, डिस्टर्ब करने की वाली बातें हैं। आप प्रदेश के मुखिया सीएम धामी केंद्र के साथ ही प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हाल ही में सीएम धामी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए, लेकिन मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। सवाल ये उठता है कि मजदूरों के पंजीयन के नाम पर चल रही इस धांधली पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में लाचार क्यों है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। थरानी नगर पंचायत का भले ही 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा हो चुका हो, लेकिन विवाद अभी तक थमे नहीं है। आदिशासी अधिकारियों की नियुक्ति से लेकर विकास कार्यों तक नगर पंचायत के प्रति स्थानीय जनता का आक्रोश नजर आ रहा है। लेकिन अब जब नगर पंचायत का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, इस मामले को लेकर पूर्व में उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा गया था। देवराडा और भेटावाड़ के निवासियों ने थराली अपर बाजार से जुलूस निकाला। नगर पंचायत हटाओ के नारों के साथ वार्डों के निवासियों ने सरकार और नगर पंचायत के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वार्ड 2 देवराड़ा से एक लोग शिष्टमंडल लेके आए हैं तहसील प्रशासन के पास। हमारी ये मांग है कि हमको नगर पंचायत से पृथक किया जाए और अगर नहीं होता है तो हम
लोकसभा का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। मैं हमारा गांव वापस दे दूं, सबसे प्रथम मांग तो ये है। नगर पंचायत का जो भी कार्यक्रम यहाँ पे चला वो बिल्कुल ग्रामवासियों को नाकार लगा। सारी ग्राम के जितने भी बासिंदे हैं सबकी एक ही मांग है कि नगर पंचायत थराली से देवराड़ा वार्ड 2 को पृथक किया जाए। और जहाँ तक काम का है, उन्होंने पूरे 5 साल में 80 लाख के लगभग काम किया है। जब हमारी देवराड़ा पंचायत थी तो 1 ईयर में 1 करोड़ रुपया ग्रामवासियों को मिलता था, जिससे कि उनकी आजीविका का साधन चलता था। आज की डेट में रोजगार गारंटी छिन गई, लोगों का जो व्यवसाय था वो सब चीज खत्म हो चुकी है। यदि हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम अभी भी अपनी इस पे अड़े रहेंगे। जो हम कह रहे हैं कि भाई हम नगर पंचायत का यहाँ पे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं, और जब तक शासन, अभी तक मैं देख रहा हूँ कि 1 हफ्ते का इनने हमसे समय लिया था, अभी भी शासन प्रशासन कोई हरकत में नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम पूर्ण रूप से इसको जारी रखेंगे। ज्ञापन दिया गया है, उसको आगे शासन को भेजा जाएगा। बाकी नगर पंचायत में जिन जिन वार्डों में कोई योजनाएं रह गई हैं क्रियान्वित होने से, तो उनको क्रियान्वित किया जाएगा, और जहाँ जहाँ विकास के कार्य होने हैं उनको कार्य में किया जाएगा पूरा। इनका ये कहना है कि गांव में जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, कई योजनाएं लागू नहीं है, तो उनको हम भरपूर प्रयास करेंगे कि योजनाएं धरातल पर दिखाई दें। लोहाघाट में सस्ता गल्ला विक्रेता मानदेय सहित लाभांश की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। इसको लेकर सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सस्ता गल्ला विक्रेता 5 मार्च से जिला पूर्ति कार्यालय में धरना शुरू करेंगे। इस दौरान न तो राशन का वितरण किया जाएगा, न ही सस्ता गल्ला की दुकान खोली जाएंगी। मांगे हैं कि एक तो हमको मानदेय दिया जाए, और दूसरा हम 5 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, जो लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो उसके लिए हमें आगे भी और कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे प्रथम मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए, और सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो पूरों का भाड़ा वगैरह सरकार ने हमें दिया नहीं है, कोविड से लंबित पड़ा हुआ है, उसको तुरंत दिया। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने मतदाताओं को ज्यादा मतदान के लिए प्रेरित करने कलेक्ट्रेट परिसर में मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने जिले के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए चुनाव के इस महापर्व में मताधिकार का प्रयोग अवश्य करने की अपील की। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में मतदाता जागरूकता के लिए संचालित अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब मतदाता जागरूकता रथ को जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्रों के लिए विभिन्न मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया है। मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान खासतौर पर उन मतदान केंद्रों पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाएगा जहां पिछली बार अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ है। सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दूं कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में जिला उत्तरकाशी में मतदान प्रतिशत बढ़ाना को खातिर मतदान को दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। जो नौजवानों की उम्र 18 साल पूरी हुए गया वो अपूर्ण नाम मतदाता सूची में जरूर लिखवा दिया, किले की यो लोकतंत्र में सबसे बड़ो अधिकार भार है। याद रखिए, मी जनपद का वरिष्ठ दाना सयाना दिव्यांग और सभ्य सम्मानित मतदाताओं से अनुरोध कर दो कि मतदान का दिन अपूर्ण मताधिकार को प्रयोग जरूर करें। उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और पौड़ी लोकसभा को लेकर अपनी दावेदारी जताई। ज्योति रौतेला का कहना है कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33% लोकसभा और विधानसभा चुनाव में आरक्षण की पक्षधर रही है। ऐसे में उन्होंने भी पौड़ी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष अपनी इच्छा जताई है। आज पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में हमारे नारी न्याय सम्मेलन चल रहे हैं लगातार। अगर आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के द्वारा भी, तो हम लोग हमारी हर विधानसभा में और जिले में
नारी न्याय सम्मेलन चल रहा है, जिसके तहत हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं और जो महिलाएं हैं उनसे उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और उनसे वहां की जो समस्या है उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में इस वक्त पूरे महिला कांग्रेस का संगठन पूरे प्रदेश में रोज के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक होने के चलते उनका उत्तराखंड दौरा स्थगित हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारी जोरों से चल रही है, तो वहीं जल्द ही उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लेकर उत्तराखंड का आम कार्यकर्ता बहुत उत्साहित था। हम उनके स्वागत के लिए जो है जी जान से जुटे हुए थे, संपूर्ण तैयारियां थी। पर चूंकि आज दिल्ली में पार्लियामेंट्री बोर्ड की बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, इस कारण जो आज का दौरा स्थगित हो गया। और भविष्य में जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उत्तराखंड में दौरा होगा, निश्चित तौर पर जो है उत्तराखंड में उनका भव्य स्वागत होगा। और हम आगामी कार्यक्रम को लेकर जैसे ही हमें केंद्र से दिशा निर्देश मिलेंगे, हम सभी तैयारियां पूर्ण करेंगे। लोहाघाट में पूर्व सैनिक मयंक ओली की ओली फिजिकल अकादमी के 25 युवाओं का अग्निवीर में चयन हो गया है। एक साथ 25 युवाओं का चयन होने पर क्षेत्र में खुशी की लहर है। वहीं अकादमी के संस्थापक और कोच मयंक ने बताया कि उनकी अकादमी में बिना किसी राजकीय सहायता के क्षेत्र के युवाओं को भारतीय सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों में भर्ती होने की निःशुल्क फिजिकल ट्रेनिंग कई सालों से दी जा रही है। कोच ने बताया कि पिछले साल जो अकादमी से 20 युवा अग्निवीर बने थे, तो वही इस साल 25 युवाओं का अग्निवीर के लिए चयन हुआ है। चंपावत जिला खुश है कि हमारी अकादमी से फिर से 25 बच्चों का चयन इस बार भारतीय सेना में हुआ है। और पिछले वर्ष की मैं बात करूं तो पिछले वर्ष 20 बच्चों का चयन इस अकादमी से हुआ था। मैं आज उन बच्चों के जो भर्ती हुए हैं, बहुत कड़ी मेहनत के बाद उनको यह सफलता मिली है। साथ ही साथ मैं डॉक्टर लीलाधर भट्ट मेमोरियल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री राज भट्ट जी का भी मैं धन्यवाद करूंगा, जो कि विगत 2 वर्ष से हमारी अकादमी को एक विशेष सहयोग दे रहे हैं। इससे हमारी अकादमी दिन प्रतिदिन जो है एक नए आयाम अपने बना। लक्सर सीएचसी अस्पताल में पल्स पोलियो प्रशिक्षण अभियान टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सीएमओ ने कहा कि पोलियो को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। 3 मार्च से 9 मार्च युद्ध स्तर पर पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू होगा। इसके लिए लक्सर क्षेत्र में 195 बूथ बनाए गए हैं। प्रत्येक बूथ पर वोट पर 0 से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 2 बूंद पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए कई विभागों की मदद ली गई है, जिसमें शिक्षा, बाल विकास विभाग, पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अभियान में खास भूमिका निभाएंगे। उन्होंने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी बच्चे में पोलियो के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को जानकारी दें। ये अब हमारे लास्ट ईयर एक हुआ था, उसके बाद अभी आ रहा है कि इस बार सेशन है। 3 तारीख से स्टार्ट होगा और 9 तारीख तक ये चलेगा। तो 3 तारीख को जैसे संडे है तो बूथ एक्टिविटी होगी और उसके बाद हाउस होल्ड सर्वे है, जिसमें जितने भी जो 0 से 5 साल तक के बच्चे हैं उन्हें पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। पर्पज़ इसका यही होता है कि हम चाहते हैं कि बूथ एक्टिविटी वाले दिन मैक्सिमम लोग हम लोग कर सकें। इस बार इसलिए हमने मीटिंग भी जो अपनी हमारी डीएम सर के उसमें एक मीटिंग हुई थी डीडीएम, उसमें भी एक किया था प्लान कि कोशिश करी जाए कि जो हमारा बूथ कवरेज है लगभग 50% है, उसे हम किस तरह से बढ़ाएं, क्योंकि एक मैसेज भी जाता है प्लस उसका एक लाभ भी है। इसी के साथ देवभूमि लाइव में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।